हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर जो है ना सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और कराची में जो है ना सर्दियों का झोंका स्टार्ट हुआ है। मतलब है कि पहली पहली शुरुआत है कि सुबह सुबह उठो ना तो बहुत प्यारा और हसीन मौसम हो रहा होता है। तो यहाँ पर इशाल स्कूल जाने का टाइम है, इशाल स्कूल जा रही है। और बस फिर यहाँ पर जो है ना थोड़ा टाइम गुजर गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से चाय बना ली क्योंकि अभी सबके उठने का वक्त हो गया है। तो दूध ख़त्म हो गया था, दूध भी गर्म रख लिया, चाय भी फटाफट से दूध पत्ती कड़का कड़क चाय हमारी तैयार हो गई है। और आज जो है ना मैंने पराठे वगैरह नहीं बनाए सुबह सुबह में, क्योंकि आज पराठे मैंने नीचे से जाके मंगवा लिए हैं। मतलब है कि होटल से यार लाला भाई से मंगवा लिए हैं। आज बनाए इस वजह से नहीं है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, पूरा दिन बड़ी बिज़ी रहने वाली हूँ। आज बाज़ारों के बहुत ज़्यादा चक्कर हैं, बाज़ारों में जाना है और फिर मज़ीद घर के काम भी हैं। तो इसीलिए आज जो है ना नीचे लाला भाई से जो है ना हमने मंगा लिए फटाफट से पराठे। और यहाँ पे मैंने बोला कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ। तैयार मतलब है कि भाई रोज़ाना रूटीन के हिसाब से नहा धो के फ्रेश होना है। तो ये वाला ड्रेस आज सोचा पहन लेती हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा सिलवटें इसके ऊपर आ जाती हैं। वैसे तो मैं इस्त्री करके नहीं पहनती हूँ घर में कपड़े, लेकिन जब कुछ ऐसे हो ना जो बिल्कुल सादे प्लेन होते हैं और उसमें सिलवटें नज़र आती हैं फिर अच्छा नहीं लगता, कोई आया गया तो बुरा लगता है। तो जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं और फिर करते हैं अपने दूसरे काम और स्टार्ट करते हैं अपने आज के मज़ेदार से व्लॉग को। व्लॉग आपको कहीं भी मिस नहीं करना है, ज़रा भी इधर उधर नहीं जाना है, स्किप भी नहीं करना है। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ लोकल बाज़ार और वहाँ से बड़ी मज़े मज़े की जो है ना ज्वेलरी ख़रीदने वाली हूँ इशाल के लिए। तो जल्दी जल्दी से पहले अपनी इस्त्री करते हैं और अपने काम करते हैं, फिर आपको मज़ीद आगे का व्लॉग एंजॉय करवाती हूँ। लीजिए भाई, हम नहा धो के फ्रेश हो गए, अच्छे से सारे काम वगैरह कर लिए, झाड़ू पोछा कर लिया घर का। अब बारी आती है किचन की। कभी कभी हम किचन है ना सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं और कभी कभी जब दिल चाहता है ना तो पहले दिल चाहता है घर की सारी डस्टिंग वगैरह कर लें और झाड़ू पोछा कर लें, सफाई कर लें, उसके बाद किचन साफ़ करें। क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बड़ा अजीब सा हुआ है, इतनी डस्ट आ रही है, इतनी मट्टी 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 पूरे घर के अंदर होती है ना, तो वो ज़मीन पर चलने में मज़ा नहीं आता, मट्टी मट्टी पैरों में आ रही होती है। जब तक उसे नीट एंड क्लीन ना कर लो, पोछे ना लगा लो, सफाई से खुले पानी के साथ धो ना लो ना, तो मज़ा नहीं आता। तो बस आज जल्दी जल्दी से पहले झाड़ू पोछा कर लिए और फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अब जो है ना बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। और उसके बाद जो है ना अभी मैंने एक ऑर्डर दिया हुआ है मेकअप का, क्योंकि मेकअप जो है ना मेरा सारा ख़त्म होने लगा है। और फिर शादियां भी है, जैसे कि फैमिली में खाला की बेटी की शादी है, कज़न की मेरी, तो उसके लिए भी मुझे जो है ना हम तैयार होंगे, मैं होंगी, बच्चियाँ होंगी, सिस्टर होगी, तो फिर उसके लिए भी मेकअप जो है ना मेरे पास कम है। और क्लाइंट भी जो है ना मेरे आते रहते हैं, तो फिर भी मेकअप की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक ऑर्डर दिया है मैंने, वो कुछ देर में अभी आ जाएंगी ऑर्डर लेकर ना, तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा उनसे अपना सारा ऑर्डर का सामान लेने के लिए। तो जल्दी जल्दी से पहले बर्तन धो लेती हूँ। और आज जो है ना मानूर की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, फ़ीवर जो है ना उसे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसे भी हम मुझे लेकर जाना है डॉक्टर के पास, क्लिनिक लेकर जाऊंगी, दवाई लूँगी। तो इसी वजह से ना आज का पूरा दिन जो ना ऊपर नीचे आगे पीछे भागम दौड़ी में गुजर जाने वाला है। तो पहले सारे घर को साफ़ कर लेते हैं। जब घर साफ़ होता है ना, किचन साफ़ होता है, तो फिर हम कहीं पर भी चले जाएं और लौट के वापस आएँ तो घर साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। घर एकदम हमारा खुला खुला साफ़ सुथरा सा है। और कल जो है ना वो मेरी कज़न की बारात है, तो बारात के लिए जो ना ईशान ने बहुत तंग करके रखा हुआ है कि भाई मुझे मेरी ज्वेलरी दिला के ले आओ, ज्वेलरी दिला के ले आओ। इनको मैंने इनके ड्रेस वगैरह जो ना वो दिलाकर दे दिए थे, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकी व्लॉग के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इशाल की भी तबीयत ख़राब थी, महानूर भी बीमार चल रही है और हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी, और उसकी वजह से मेरे बीच में कुछ जो है ना व्लॉग आ भी नहीं सके। तो उन्हीं दौरान के अंदर जो है ना मैं बाज़ार गई थी और ना कपड़े वगैरह लिए थे शादी के लिए, और वो स्टिच होने के लिए जो मैंने ना सिस्टर के हवाले कर दिए थे। बस वहीं से वहीं कपड़े लिए और वहीं से वहीं लेकर सिस्टर को दे दिए और सिस्टर ने ना स्टिच वगैरह कर लिए हैं। तो वो जैसे ही आएंगे ना तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कल दिखाऊंगी, और जब तैयार होंगी ना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल है बारात, उसके लिए भी मुझे बाज़ार जाना है। फ़िलहाल जो है ना मैंने जो ऑर्डर दिया था मेकअप का, वो जो मैम है ना वो आ चुकी हैं गाड़ी लेकर, तो वो नीचे पार्किंग में ही खड़ी हुई हैं। मैं जल्दी जल्दी से जाती हूँ, इनसे मेकअप लेती हूँ। वो रही उनकी जो है ना गाड़ी खड़ी हुई है, तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने मेकअप अपना रिसीव किया है सारा, और लेकर अब जो है ना मैं वापस से घर पर आ चुकी हूँ। और मेकअप की जो है ना बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, चाहे वो शादियाँ हो जाएं या फिर ज़ाहिर सी बात है मेरा तो फिर पार्लर का काम है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है। और अभी सीज़न भी है तो काम वगैरह जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी जो है ना मुझे मेकअप बहुत लाजिम है कि मेरे पास हर चीज़ एवरी टाइम जो है ना अवेलेबल होनी चाहिए, कि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। और यहाँ पर जैसे ही मैं मेकअप घर में लेकर आई हूँ ना, तो इशाल को हर चीज़ के ऊपर पहले ही झपट्टा लगा देना होता है कि
मम्मा सबसे पहले मुझे दिखा दो कि क्या लाई हो क्या नहीं लाई हो, जैसे उसे पास करना है कि आप सही लाई हो या गलत लेकर आई हो। लेकिन बहरहाल ये इतनी सी चीज़ें भी जो है ना वो इतनी एक्सपेंसिव आई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बात आती है स्किन केयर के हवाले से, हेयर के हवाले से या फिर मेकअप के हवाले से, कोई भी ऐसी बात आती है ना तो उसके ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेकअप और अपना जो स्किन केयर का प्रोडक्ट है वो हो गया, और हेयर केमिकल के हिसाब से जो हो गया ना, ताकि किसी भी लड़कियों के बाल स्किन वगैरह से हम खेलें ना, उन्हें ख़राब ना होने दें। तो इसलिए हर चीज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर भी ख़त्म हो चुके थे, काफ़ी टाइम पहले लिए थे, तो अब वो बेचारे जो है ना उनकी जान निकल चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। तो आज मैंने जो सोचा कि ये ब्यूटी ब्लेंडर भी मैं ऑर्डर कर लूँ, तो ये भी हाथों हाथ मेरे आ गए थे। अब जो है ना वहाँ से फारिग हुई हूँ, मेकअप वगैरह ले लिया है, घर के सारे काम कर दिए हैं। अब ड्यूटी है इशाल को लेके जाने की बाज़ार, और बाज़ार जो है ना मैं यहाँ पर करीब ही है घर के हमारे लोकल मार्केट जाऊंगी, जहाँ पर जो है ना ज्वेलरी की बहारें होती है। इतनी ज्वेलरियाँ, इतनी ज्वेलरियाँ होती हैं कि आप एक देखें और दूसरी छोड़ें, दूसरी को देखें तीसरी छोड़ें, मतलब इतनी ज़्यादा ज्वेलरी की वैरायटीज़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर इशाल को लेकर जाया जाए, और क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी और हैवी ज्वेलरी हमें चाहिए नहीं थी, और जिस तरह से सिंपल सी इसको झुमकियाँ वगैरह चाहिए ना, तो वो यहीं पर मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टॉल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टॉल होते हैं, और हर स्टॉल के अंदर जो है ना हज़ारों लाखों के हिसाब से जो है ना ज्वेलरी भरी हुई होती है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना यहीं पर लेकर जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने भी ईयररिंग लेने थे, महानूर के भी लेने थे और इशाल के भी लेने थे। तो सिर्फ 3 बंदों के जो है ना ईयररिंग वगैरह लेने के लिए, झुमके, बालियाँ जो भी हमें लेनी है ज्वेलरी के लिए, मैं यहाँ पर आई हूँ, और उसके अलावा हमें यहाँ से कुछ भी नहीं लेना था। तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर किया जाए, आपको यहाँ के सारे स्टॉल्स दिखाया जाए कि यहाँ पे ज्वेलरियाँ किस तरह से लगी हुई होती हैं, किस तरह से हम बाय करते हैं। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे से झुमकों के सेट लगे हुए हैं, ये टीका और झुमके हैं, और इतने प्यारे लग रहे हैं ये ईयररिंग वगैरह ना, मतलब है कि हर कलर में थे, लेकिन जो कलर मुझे कल पहनना है ना उसी कलर का जो है ना मुझे इनके अंदर नहीं मिला डिज़ाइन। जबकि ये मेरे दिल पे लग गई थी ये वाली ईयररिंग, और ये टीका जो है ना, मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत प्यारा लुक देगा जब मैं तैयार वगैरह होंगी ना कल ड्रेस के अंदर। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जितनी भी ज्वेलरी के स्टॉल पे खड़े हुए हैं, जितनी भी ज्वेलरी देखिए ना, वहाँ पर जो है ना मेरे मैचिंग का जो है ना मुझे नहीं मिला। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो कल ड्रेस पहनने के ना उसमें डल गोल्डन का जो है ना सारा काम है, तो हो सकता है अगर मैचिंग नहीं मिल रहा है तो मैं डल गोल्डन ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें अब डल गोल्डन कलर के जो है ना झुमकियाँ अगर पसंद आ रही है या फिर ईयररिंग पसंद आ रहे हैं तो वो मैं इशाल और मानूर को दिला देती हूँ, और अपने भी इसी टाइप के ले लेती हूँ। क्योंकि हमारा जो कल का ड्रेस है ना, हम तीनों का एक जैसा है, और मेरी 2 सिस्टर हैं, हमारा मतलब 5 बंदों का एक जैसा ड्रेस है कल हम पहनने वाले। लेकिन सबके कलर जो है ना वो मुख्तलिफ है, अलग अलग कलर्स हैं। तो सब ने अपनी अपनी ज्वेलरियाँ ले ली हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रह गई थी, और कल है बारात, तो कल के लिए लाजिम मुझे आज यहाँ पर बाज़ार में आना था। यहाँ पे मैं ना रिंग्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि रिंग जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी उंगलियों में रिंग पहनी हुई। तो मैं जब भी बाज़ार आती हूँ ना तो मैं बस ये रिंग वाली जो स्टॉल्स होते हैं ना वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। और यहाँ इतना ज़्यादा रश होता है ना, लेडीज़ का इतना रश होता है कि यहाँ पर वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरा कैमरा हिल रहा हो या फिर आपको वीडियो समझ में ना आ रही हो तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ कि भाई यहाँ पर इसी तरह से वीडियोज़ मैं ना शूट कर सकती हूँ। अच्छा नहीं लगता है किसी के भी फेस को ले लो, या फिर कोई एतराज़ करे, या फिर पीछे से कह दे कि आप वीडियो को डिलीट करें या फिर वीडियो को बंद करें, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पर जितना भी मैं शूट कर सक रही हूँ वो आप लोगों के सामने है। वैसे तो मैं कुछ दिन पहले चेज़ अप गई थी, वहाँ पर भी हमने ज्वेलरी बाय करी थी, लेकिन वो मेहंदी के लिए वहाँ से बाय करी थी। अब जो थोड़ी सी हैवी महानूर इशाल को थोड़ी सी चाहिए थी, तो वहाँ पर उस टाइप की ज्वेलरी नहीं थी, वहाँ पे थोड़ी सिंपल सी झुमकियाँ लगी हुई थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब हम बाज़ार में आते हैं ना, तो ये हमारी लोकल मार्केट है, मेरे घर से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर है, मतलब कि रक्षा करवा के हमें जाना पड़ता है। तो लेकिन यही लाओ पे वेराइटीज़ बहुत सारी होती हैं, इतनी सारी होती हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको बैंगल्स चाहिए, आपको पेंडल्स चाहिए, आपको पूरे ज्वेलरी सेट चाहिए, मतलब इस बाज़ार के अंदर आके ना आपको हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे फिर वो आपकी ज्वेलरी हो, जूते हों। लेकिन अपनी अपनी चॉइस के ऊपर होता है कि आप यहाँ से ख़रीदें या ना ख़रीदें। अब आपको जैसी आपका इवेंट है ना, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। बड़ी से बड़ी मार्केटें भी कराची में वैसे मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर जैसी मुझे ज्वेलरी चाहिए थी तो वो यहीं पर मुझे मिलने वाली थी, क्योंकि इस बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वेलरी मिलती है। अच्छा, वैसे तो ये जो लोकल बाज़ार है ना, ये हमारे एरिया के अंदर मतलब है जहाँ पर हम रहते हैं ना, उस एरिया की सबसे बड़ी बाज़ार है। अब ये वाले झुमके तो देख लें, मैं पहले बातें करती करती आपको दिखा रही हूँ कि ये वाली ज्वेलरी देखें कितनी प्यारी
लग रही है यार, मुझे ये बार बार इतनी अट्रैक्ट कर रही थी ना। और मैं बार बार हर स्टॉल पे जा के ना इन्हीं को हाथ में ले रही हूँ, इन्हीं को देख रही हूँ कि यार मुझे ये बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन इनमें जो है ना मेरा कलर नहीं था। एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो स्किन गोल्ड कलर में थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुकान वाले भाई जी ने ना मुझे ये वाली, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला कि बाजी ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन वो मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं जा रही थी। अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता तो मैं ले लेती। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि जो मार्केट है ना ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें सब्ज़ी मार्केट भी है, ठीक है ना, सब्ज़ी मंडी समझ लें। तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है और यहाँ इतनी सारी गलियाँ बनी हुई, इतनी सारी गलियाँ हैं कि अक्सर नया आने वाला बंदा तो घूम ही जाए। और यहाँ पर जो इस वक्त मैं घूम रही हूँ ना, मैंने सिर्फ 1 घंटा इसी गली में घूमी हूँ। ये पूरी एक गली है, इस पूरी गली के अंदर आपको सिर्फ ज्वेलरी 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 मिलती है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन बीच में जितने भी स्टॉल लगे हुए होते हैं ना वो सारे ज्वेलरी के होते हैं। और सच बताऊं तो इस बाज़ार में आकर कैमरा उठाना, कैमरा चलाना, वीडियो बनाना ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। और लेकिन मैंने फिर भी सोचा है कि थोड़ा बहुत जो है ना मैं शूट कर लूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी तो मुझे शेयर करना होता है ना कि मैं कहाँ गई, क्या लिया, कौन सी मार्केट गई। तो अच्छा भी लगता है, आप लोगों को भी नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है कि हम इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केटों में जाएँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लें। और यहाँ पर कराची में जैसे कि अगर मैं गल्फ़ मार्केट एक मरतबा गई थी, वहाँ से मैंने एक ईयरिंग ख़रीदे थे जो मुझे 550 रुपये के मिले थे, वो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। और जब मैं इस मार्केट के अंदर आई ना कुछ टाइम के बाद, तो मैंने वही ईयरिंग यहाँ पर देखे। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क था कि यहाँ पे वो ईयरिंग 250 रुपये के थे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने वहाँ से क्यों 550 रुपये के ख़रीद लिए। तो ये है फ़र्क लोकल मार्केट का और बहुत बड़ी मार्केट का। बड़ी मार्केट वाले जो होते हैं ना, वो अपनी बड़ी दुकान के जो है ना पैसे हमसे ही वसूल कर रहे होते हैं। और जब हम इस तरह से छोटी मार्केटों में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको चीज़ भी अच्छी मिलती है और आपको जो है ना लुक वाइज भी वो बहुत अच्छी होती है, वैरायटी भी होती है यहाँ पर अलग अलग किस्म की, और आपको कम और रिजनेबल प्राइस के अंदर जो है ना हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो बातें करते करते जो है ना आखिरकार वो स्टॉल आ ही गया कि यहाँ पे मुझे डल गोल्डन कलर की ज्वेलरी मिल गई। और ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा हैवी नहीं लेना था, सिर्फ झुमकियाँ लेनी थी। तो यहाँ पर जो है ना इशाल और महानूर के लिए जो है ना झुमकियाँ ले ली है मैंने, और अपने लिए भी एक छोटा सा ईयरिंग का सेट ले लिया है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। और जब कल पूरी तैयार होंगी ना, पूरा गेटअप करेंगे, तो फिर उसके साथ आपको जो है ना पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी क्या पहना, कौन सा ड्रेस पहना है, उस पर ज्वेलरी कैसी पहनी है, तो वो आपको कल ही शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ये वाले जो ईयरिंग है ना ये मैंने अपने लिए लिए हैं। मुझे इसी तरह से डल गोल्डन में चाहिए थे और थोड़ा सा उसमें जो है ना राजस्थानी लुक चाहिए था मुझे, जो मुझे इसके अंदर नज़र आए। वैसे तो मुझे टीका भी चाहिए था, लेकिन फिर ना टीका मिला नहीं मुझे। वो टीका जो थे ना वो दूसरी ज्वेलरी के साथ लगे हुए थे, उनके पूरे पूरे सेट थे। लेकिन ये जो झुमके और ये इस तरह से राजस्थानी स्टाइल के जो है ना ये झुमकियाँ थी ना, इनके साथ जो है ना टीके वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन बहरहाल मैंने ये वाले तो ख़रीद ही लिए। मैंने बोला कि जिनकी मुझे नीड है मैं वो तो ले लूँ, वरना पता चले ये भी हाथ से निकल जाए। ये वाली झुमकियाँ जो है वो मैंने महानूर के लिए ली हैं, और वो छोटी छोटी सी जो झुमकियाँ हैं ना वो भी डल गोल्डन में, तीनों मतलब है डल गोल्डन में ही लिया है। तो वो दूसरी वाली जो है वो इशाल के लिए ली है। इशाल ने अपने लिए रिंग्स भी ली हैं और वलीमे में पहनने के लिए एक हाथ का ब्रेसलेट लिया है और अपने लिए हेयरबैंड वगैरह लिए हैं। तो बस ये कुछ चंद चीज़ों के लिए ही जो है ना मैंने फटाफट से मार्केट गई और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ये 3 चीज़ें ख़रीद कर वापस लेकर आई। और इशाल को जो है ना शुरू से नेल्स लगाने का, आर्टिफिशियल नेल्स लगाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये जब भी मेरे साथ मार्केट जाती है ना, तो ये अपने लिए ये शॉपिंग तो लाजिम करती है कि मम्मा मुझे आर्टिफिशियल नेल्स लाजिम दिलाएं, क्योंकि कहीं भी जाएगी ना ये अपने नेल्स लाजिम ही लगा लेती है। और मैं जो हूँ ना अपने पॉलर को साथ साथ लेकर चलना और फिर अपने घर को साथ साथ लेकर चलना, उसमें बीच में ये अगर इस तरह से शादियाँ आ जाएँ और फिर बच्चों की फरमाइशें हों, मार्केटें जाना हो, तो उफ़ अल्लाह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है जो हमें बखूबी तरीके से जो है ना निभाना लाजिम होती है। इतने बिज़ी शेड्यूल में से, इतनी बिज़ी लाइफ में से जो है ना ये टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम माँओं को अपने बच्चों की खुशी के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। और यही तो देन है कि हमारी बच्चियाँ तैयार होती हैं, सजती हैं, संवरती हैं और हम इनको देख देख के खुश होते हैं। अब वहाँ पे इशाल की जो जिम्मेदारियाँ थी उससे मैं आज़ाद हुई, इशाल को बाज़ार ले गई। अब बारी आती है महानूर मैडम की। महानूर मैडम को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसे ना जो एकदम गर्म हो रही है, बुखार इसको जो है ना वो चढ़ चुका है। तो 3 दिन से मैं इसकी दवाइयाँ तो ले ही रही हूँ मुसलसल, लेकिन आज जो है ना इंतहा का जो है ना ऐसे बुखार मुझे फ़ील हो रहा है कि अब जो है ना तबीयत हाथ से ज़्यादा
बढ़ गई है इसकी। तो मैंने फ़ौरी तौर पर जो है ना बराबर में घर के मतलब 20 मिनट की दूरी पर जो है ना क्लिनिक है, वॉक करके नहीं जा सकते, रिक्शे में ही जाना होता है। तो क्लिनिक में जहाँ पे महानूर को मैं बचपन से लेके जा रही हूँ, महानूर 2 महीने की थी ना, तब से उनको जो है ना इसी क्लिनिक में इसी डॉक्टर के जो है ना वो दवाई लगती है और यही डॉक्टर जो है ना इनको सही लगते हैं। पहले हम दूसरे क्लिनिक गए थे, वहाँ पर ये रश देखकर जो है ना वो तो एकदम टेंशन में आ गई कि मम्मा मैं यहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती हूँ, मुझे वॉमिट हो जाएगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप जो है ना मेरे ही वाली डॉक्टर के पास लेकर चलें। तो बस फिर मैं अपने घर से करीब ही इनका क्लिनिक है, वहाँ पर इसे लेकर आई हूँ और यहाँ आते के साथ जो पता चला 104 बुखार है ना महानूर को हुआ हुआ है। इस वक्त डॉक्टर ने कहा कि अभी जो है ना इनको रेस्ट की ज़रूरत है। 104 बुखार हुआ हुआ है और फिर नेबुलाइज भी करवाया, क्योंकि जो है ना मौसम ऐसा चेंज हुआ है तो खांसी, नज़ला और सीना जाम वगैरह एकदम इसको जो है ना फ़ीवर चढ़ चुका है इसकी वजह से। तो नेबुलाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो फिर मैंने इसे जल्दी जल्दी से नेबुलाइज करवाया। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी दुआओं में जो है ना मुझे भी, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को याद रखा करें। अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरी बच्ची भी जल्दी से ठीक हो जाए और अल्लाह इसे सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी भी बिज़ी लाइफ चल रही है, स्टडी वगैरह करने के साथ साथ जो है ना बहुत कुछ साथ साथ लगी रहती है। इस वजह से जो है ना हर चीज़ कवर नहीं हो पाती और ये हो गई है बीमार फ़िलहाल। तो यहाँ पर बस फिर जल्दी जल्दी से घर पर आई। शाल महानूर को दवाई दिलाने के बाद फिर ड्यूटी थी कि पूरी फैमिली के लिए जो हमें हमेशा की तरह खाना बनाना होता है। तो मैं सालन वगैरह जो है ना कढ़ाई बना कर गई थी घर से, और जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। आते के साथ ही भी फटाफट से जो है ना रोटियां बनाने लगी। मैंने बोला जल्दी जल्दी रोटियां बना लूं, क्योंकि जैसे ही रात के 9 बजते हैं ना तो यहाँ पर जो है ना कराची में गैस जो है ना बहुत लाइट हो जाते हैं और 10 बजे के बाद जो है ना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने रोटी बनाई, तैयार करी और उसके बाद हम डिनर करते हैं और यहीं पर अपने छोटे से प्यारे से व्लॉग को एंड करूँगी। लाजिम कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है ना आज का व्लॉग कैसा लगा और मेरी जो लोकल मार्केट की गलियाँ मैंने आपको घुमाई है वो कैसी लगी। चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।